हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। चलिए, आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए आप लोग और अपने प्यार को जताते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 में आकृति दिया हुआ है। ये देखिए, आकृति दिया हुआ है। इसमें कह रहा है, देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि दिए गए आकृति में त्रिभुज ओ डी सी, तो ओ डी सी देखिए, ओ यहाँ है, ओ डी और सी। ये देखिए, ये वाला एंगल जब देखेंगे त्रिभुज ओ डी सी, ये वाला त्रिभुज और समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, तो ओ बी ए और इसको इस तरह से घुमा देंगे तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है और कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री। बी ओ सी देखिए, बी ओ और सी ये बराबर दिया हुआ 125 डिग्री और कोण सी डी और ओ मतलब ये दिया हुआ है 70 डिग्री। तो कह रहा है कि डी ओ सी, देखिए डी ओ सी ये वाला, तो ये वाला कोण निकालना है। फिर कह रहा है कोण सी ज्ञात करना है, तो कोण सी ज्ञात करेंगे और फिर क्या करना है, कोण ए ज्ञात करना है। ये वाला कोण ज्ञात करना है कि कौन सी कोण है। देखिए कैसे पता चलेगा कि कौन कोण ज्ञात करना है, तो जो बीच में आता है, देखिए ये ओ है, ये सी है और ये क्या है, ए है। जो बीच में रहता है उसी का क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं और वही एंगल होता है। किसी भी एंगल को निर्धारित करने के लिए उसको बीच में रखा जाता है। जैसे इस मान लीजिए फिगर है, इसका नाम है ए बी और सी और इस कोण को क्या करना है, नोटिस करना है। तो लिखेंगे कोण ए बी और सी, तो ये बी जो है जो बीच में आता है वही एंगल होता है, मेन एंगल। तो इसे कोण बी भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या करेंगे, लिखा हुआ है, लिखेंगे दिया है। अब देखिए क्या दिया है, दिया है कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री और फिर क्या कोण है, कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री है। तो देखिए ये कोण दे दिया है और ये कोण दिया हुआ है, तो कह ये और ये कोण क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यदि किसी सरल रेखा की, अगर सरल रेखा पर देखा जाए तो जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो क्या करेंगे, जब इसको देखिए मिलाएंगे तो देखिए कोण ये दोनों जो होगा, दोनों को मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि किसी सरल रेखा के द्वारा रेखा, यानी यहाँ पर रख रहे किसी सरल रेखा के द्वारा बनाया गया कोण 180 डिग्री का होता है। अर्थात क्या कर देंगे, अर्थात आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। अगर सुनाई दे रहा है तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जोर से कर दीजिए। और अगर इस चैनल पे आप लोग क्या कीजिए कि नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी क्या करेंगे, न्यू वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन क्या होगा, समय पे मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कोण क्या क्या, देखिए लिख सकते हैं कोण, देखिए ए ओ सी, क्या लिख सकते हैं, ए ओ सी अब प्लस कोण क्या, तो देखिए कोण क्या करेंगे, कोण यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखिए कोण डी ओ सी, देखिए डी ओ सी, कोण डी ओ सी, तो डी ओ सी
तो DOC इजकल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पर, एक ही जब रेखा होता है वह सरल रेखा होता है, और सरल रेखा पर जो कोण बनता है वह 180 डिग्री का कोण होता है। तो इसमें क्या है, देखिए कोण COD का मान दे दिया है, CDO का मान नहीं, BOC का मान। तो देखिए AOC, तो AOC क्या है, ए, देखिए यहाँ थोड़ा सा AOC गलती हो गया है, यहाँ पे AOC नहीं होगा, क्या होगा, BOC होगा, BOC होगा, BOC होगा, ए नहीं होगा, थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, BOC। तो देखिए BOC बराबर 125 दिया हुआ है। देखिए अगर इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे, ये दोनों कोण के योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि एक सरल रेखा पर बनाया गया कोण 180 डिग्री का होता है, तो वहाँ पे 180 डिग्री का होगा। और यहाँ पे BOC बराबर 125 डिग्री दिया है, तो ये 125 डिग्री अब प्लस कोण DOC, देखिए DOC इजकल टू 180 डिग्री, और यहाँ प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोण DOC इजकल टू 180 डिग्री और माइनस क्या होगा, 125 डिग्री होगा। तो घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में से 5 गया तो 5, और 17 में से 12 जाएगा तो 5, 55 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि कोण DOC, तो DOC तो DOC ये आ गया 55 डिग्री। कितना डिग्री आया, 55 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि शीर्षामुख कोण से ये 55 डिग्री हो गया, तो ये भी क्या हो गया, 55 डिग्री हो गया। क्या डिग्री हो गया, 55 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि जब दो त्रिभुज का कोण दिया हुआ है तो एक तीसरी कोण निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मान 180 डिग्री होता है। अर्थात लिख देंगे, अर्थात क्या लिखेंगे, कोण D प्लस कोण O और प्लस कोण C इजकल टू 180 डिग्री। और देखिए कोण D बराबर 70 डिग्री, और प्लस कोण क्या है कि कोण जो है 70 डिग्री, और कोण CO जो है 55 डिग्री है, और प्लस कोण C निकाल देंगे। तो देखिए 5, तो ये 5 7 5 12, 125 डिग्री प्लस कोण C इजकल टू हो जाएगा 180 डिग्री, और ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोण C बराबर 180 डिग्री और माइनस क्या होगा 125 डिग्री, तो कोण C बराबर क्या होगा 55 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये कोण भी कितना डिग्री के आ गया, 55 डिग्री का। कितना डिग्री के, 55, ये भी 55, ये भी 55, ये 55 डिग्री और ये भी 55 डिग्री, और ये भी कोण 55 डिग्री। और अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एकांतर कोण से क्या होगा, एकांतर कोण से कोण ये D 70 डिग्री है, तो एकांतर कोण से कोण B भी क्या होगा, कोण B भी होगा 70 डिग्री की है। और इस तरह से ये 55 डिग्री के है, तो एकांतर कोण से ये भी 55 डिग्री के हो जाएगा। तो देखिए लिखेंगे, हम लोगों को क्या निकालना है, इस तरह से देखिए कोण DOC, तो DOC निकल गया। देखिए कोण C का मतलब हुआ, कोण C का मतलब है DCO, ये निकल गया। अब इस तरह से हम लिख देते हैं, बारी बारी से लिख देते हैं कैसे कैसे होगा। सबसे पहले ये मिला लीजिए कि कोण B का A का भी मान ज्ञात करना। देखिए OAB, तो OAB, तो कोण OAB बराबर कोण क्या होगा, OCD, क्योंकि ये एकांतर कोण है, क्या है, बराबर होगा 70 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में दो एकांतर कोण है, मतलब इसका एकांतर ये हुआ, इसका एकांतर ये होगा, एकांतर कोण से तो ये कोण 70 डिग्री हो गया। तो कोण OCD बराबर 70 डिग्री, और कोण
DOC, तो DOC बराबर 55 डिग्री। ये भी 55 डिग्री होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, ये 55 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री है, 70 डिग्री नहीं है, 55 डिग्री है, सॉरी इसके लिए 55 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा 55 डिग्री, ये भी होगा 55 डिग्री, और ये भी होगा। कोण क्या होगा? कोण OAB, तो OAB ये 55 डिग्री आ ही गया। कोण देखिए OCD, तो OCD बराबर 55 डिग्री। और कोण क्या होगा? OAB, देखिए कोण OAB बराबर भी होगा 55 डिग्री। कितना डिग्री? तीनों कोण 55 डिग्री का आएगा। OAB देखिए OAB, तो OAB और OCD दोनों क्या हुआ? बराबर है, तो आपस में 55 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 55 डिग्री तीनों कोण आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो हो गया क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कोई बात नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिएगा 180 डिग्री, आप लोग समझदार है, ठीक ना, आप लोग तो ऐसे ही समझदार हैं, यहाँ पे छूट गया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 3 को देखेंगे। थोड़ा इसको मिटाते हैं इधर से, और क्वेश्चन लिखेंगे साथ में, आप लोग अति कर दीजिए। चलिए इसको मिटा दें, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा देखिए और लिख लीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस करके थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लगातार। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इधर से मिटा देते हैं और इधर क्वेश्चन लिख देते हैं और उधर फिगर बना देंगे। थोड़ा एक बार देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट है या लवली स्टूडेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसको मिटा देते हैं और एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और उस अगला क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने वाला है अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको प्रूफ करेंगे। देखिए क्या कहता है, लिख देते हैं, क्वेश्चन भी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 होगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग लिखिए लिए होइएगा, इसको मिटा के क्या कर देते हैं, बोर्ड को साफ कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखिएगा। कहता है कि ABCD एक समलंब त्रिभुज है। देखिए क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। लिख रहा है कि त्रिभुज ABCD एक समलंब त्रिभुज है। समलंब लंब ABCD क्या है? ABCD, जिसमें थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, समलंब ABCD में CD, जिसमें AB समांतर DC है। क्या है? DC है के विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण AC और BD, विकर्ण AC और AD, विकर्ण AC और BD है भाई, देख लेना, AC BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। परस्पर O पर प्रतिच्छेद करती है। O पर प्रतिच्छेद करती है। O पर प्रतिच्छेद करती है या करते हैं या करती है, बात एक ही हुआ, करती है। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आगे लिखना है। दो त्रिभुज के समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए
करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ बी, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी है। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और कि इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ए समलंब ए बी सी डी है, तो एक समलंब त्रिभुज बनाएंगे, चतुर्भुज बनाएंगे। समलंब इस तरह से ए बी सी और डी, इसमें कह रहा है कि ये जो है इसके समांतर है और ए सी और बी डी विकर्ण ओ पर ऐसे ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। विकर्ण जो है ओ पर प्रतिच्छेद करती है, कति पर, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यही बिंदु है। और इसमें सिद्ध करना है, कह रहा है कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। इस समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि एक त्रिभुज ये है, देखिए एक त्रिभुज ये है और 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 एक त्रिभुज ये है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है और ये कोण इस कोण के आपस में बराबर है और ये कोण इस कोण से बराबर है। तो हम जानते हैं कि यदि किसी दो त्रिभुज के तीनों कोण अगर आपस में बराबर होता है तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं एंगल कसौटी के द्वारा, ए कसौटी के द्वारा। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, समरूप हो गया। जब समरूप हो जाएगा तो हम लोग समरूप सजाने के बाद सिद्ध कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि कोण ए, देखिए ऐसे कोण बी ए ओ बराबर है, देखिएगा जो भी है सबसे पहले देखिएगा कोण यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कोण ए ओ बी, देखिए कोण ए ओ बी अब बराबर, देखिए हाई वाला कोण इस कोण के बराबर है तो कोण ए ओ बी और कोण लिखेंगे डी ओ सी बराबर है कोण डी ओ सी, मतलब ये वाला बीच वाला इस बीच वाला के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि ऊपर ये कोण इस कोण के बराबर है। फिर लिखेंगे कोण, अब देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सी डी, देखिए कैसे लिखेंगे सी, ऐसे सी डी बी, देखिए सी डी बी, सी कोण सी यहाँ पे लिखा हुआ है कोण सी डी बी बराबर क्या होगा, सी डी बी बराबर होगा कोण क्या होगा, तो कोण होगा ए बी ऐसे ए बी ओ, क्या हो जाएगा ए बी ओ ऐसे। देखिए ऐसे लिखते त्रिभुज सी डी ओ होगा, बी नहीं, बी पर तो जाएंगे ही नहीं, क्या होगा सी डी ओ अब बराबर हो जाएगा ए बी ओ, मतलब हुआ कि कोण बी जो है कोण डी जो है कोण बी के बराबर है। देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है, फिर क्या है कोण ए सी के बराबर है, तो लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, देखिए कोण जो है ओ ए बी कोण ओ ए बी अब बराबर है कोण, देखिए कोण यहाँ से ओ ए बी, तो ओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा कोण ओ सी डी, तो ओ सी डी कोण ओ
सी और डी। इसका मतलब हुआ कोण सी जो है कोण ए के बराबर है, कोण सी जो है कोण ए के बराबर है। तो देखिए जब तीनों कोण बराबर हो गया तो एक हम लोग जानते हैं, तब तीनों जब हो जाएगा तब ये तीनों जब कोण बराबर होगा तो लिखेंगे जब ये तीनों कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या होगा, ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज किसके, त्रिभुज ओ सी डी के, त्रिभुज सी ओ और डी के क्या होगा, डी। देखिए ऐसे सी ओ डी और यहाँ होगा ए ओ बी मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। ए ओ बी बराबर सी ओ डी किस आधार पे, तो समरूपता के ए कसौटी के आधार पर, कसौटी के आधार पर मतलब यदि किसी दो त्रिभुज के तीनों कोण जब बराबर होता है, तीनों कोण बराबर होता है तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या होता है, समरूप होता है। तब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी। तो इसका मतलब होता है कि ए ओ बटा सी ओ बराबर क्या होगा, ओ बी बटा ओ डी। यहाँ पे देखिए ये वाला ले लेंगे इससे के साथ और ये वाला ले लेंगे दूगो इसके साथ और लास्ट में ये भी होता है इसके और बराबर होता है ए बी बटा में क्या होगा, सी डी। तो हमको यही दूगो प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ हो गया होगा, लिखेंगे ए ओ बटा सी ओ बराबर होगा ओ बी बटा ओ डी, यही प्रूफ करना था। यहाँ पे देखिए ए ओ बटा ओ सी, ये ओ सी इधर भी लिख सकते उधर भी लिख सकते कोई बात नहीं, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। तो इस तरह से हम लोगों के क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बराबर ऐसे लिख देते हैं ए ओ बटा ओ सी बराबर, इसको बराबर नहीं देंगे ठीक ना, या कर देंगे, या लिख सकते हैं ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा में ओ डी, यही प्रूव करना था PROVED। इस प्रकार से क्या हो गया कि ये जो क्वेश्चन है जो सिद्ध करना था ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का क्लियर हुआ। इसके बाद जस्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को क्लियर करेंगे और उस 4 को देखिए क्या है क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए और इसे मिटा देते हैं। पहले इसको देख लीजिए थोड़ा सा। आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा होगा, फिर इसका गड़बड़ा गया है, ये हुक्काने लगा है। हाँ